कल भिवंडी नगर निगम ने मेयर पद का चुनाव होना है और यहाँ बीजेपी पार्षदों में मतभेद के बाद दो गुट बन गए हैं। ऐसे में कांग्रेस का दावा यह है कि बीजेपी के बागी पार्षदों के सहयोग और समर्थन से वो मेयर बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि जो लोग मौका देकर विचारधारा बदल लें वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते। फिलहाल सभी की नजरें हैं भिवंडी पर, लेकिन अगर बीजेपी ने समय रहते डैमेज कंट्रोल कर लिया तो कांग्रेस के सामने से परसी परसाई थाली जा सकती है। कहा जाता है कि सियासत में सत्ता के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। भिवंडी निजामपुर नगर निगम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ मेयर पद के लिए कांग्रेस, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और बीजेपी के बागी पार्षदों ने मिलकर एक सेकुलर फ्रंट बना लिया है, जिससे कांग्रेस को भरोसा है कि 20 फरवरी को होने वाले चुनाव में उसका मेयर बनना तय है। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। देखिए, उसमें सभी, जहां तक भिवंडी का सवाल है, भिवंडी के अंदर एक सेकुलर फ्रंट वहां के सभी दलों ने मिलकर बनाया है। कांग्रेस भी उसमें शामिल है और नॉमिनेशन फाइल भरा गया है और कल वहां पर इलेक्शन होने वाला है और सेकुलर फ्रंट इंक्लूडिंग कांग्रेस का मेयर वहां पर चुनकर आएगा। कांग्रेस का मेयर, कांग्रेस का डिप्टी मेयर बनेगा और इस तरह से बातें चल रही हैं और मुझे लगता है कि कल चुनाव संपन्न होगा तो साफ हो जाएगा। 90 सदस्यीय भिवंडी निजामपुर नगर निगम में कांग्रेस 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद बीजेपी 22, शिवसेना 12, एनसीपी शरद गुट 12, समाजवादी पार्टी 6, केवीए 4 और भिवंडी विकास अघाड़ी 3 सीट के साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीता है। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 46 है, इसलिए कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट दोनों ही मिलाकर 42 सीटें हो रही हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपना मेयर बनाने के लिए 4 पार्षदों की और जरूरत है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी पार्षदों में मतभेद होने के कारण नारायण चौधरी के नेतृत्व में 9 पार्षद बगावत करके कांग्रेस समर्थित सेकुलर फ्रंट को समर्थन देने का मन बना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भिवंडी में कांग्रेस का मेयर बन सकता है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं गठबंधन कर रहे, बल्कि कुछ बीजेपी पार्षद खुद हमारे सेकुलर फ्रंट का समर्थन करने आए हैं। भिवंडी में कांग्रेस पार्टी वहां अपने बलबूते पे लड़ी, विदाउट अलायंस हम वहां पर चुनाव को सामने गए और चुनाव के जब नतीजे आए तो 30 काउंसिलर जो है कांग्रेस के आए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस उभर के आई, मगर उसके बावजूद 16 नगर सेवक हमें बहुमत के लिए कम मिले। जो मैजिक फिगर थी उसलिए 16 का संख्या कम थी। तो उस स्थिति में हमने वहां पर सेकुलर फ्रंट का एक वहां पर कैबिनेट गठन किया और उसमें जो शरद पवार चंद्र साहब की जो राष्ट्रवादी है, जिसके वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उन्हें साथ लिया। हमने समाजवादी को भी साथ लेने की कोशिश की, मगर वो सफल मंत्र से नहीं हो पाए। तो 12 नगर सेवक एनसीपी शरद चंद्र पवार गठ के और कांग्रेस के 30, ऐसे 42 लोग हम थे, मगर उसके बावजूद 40 की संख्या हमें कम गिर रही थी और 40 का 42 से हम बढ़ नहीं रहे थे, हमें 4 की वहां जरूरत थी। तो ऐसी स्थिति में हम आगे चलते हुए वहां बीजेपी में से वो स्प्लिट नहीं, बीजेपी छोड़कर नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में एक गुट वहां से निकला। उन्होंने केवल बीजेपी ही नहीं छोड़ी, तो बीजेपी की विचारधारा को भी उन्होंने त्यागते हुए उन्होंने सेकुलर फ्रंट में शामिल होने का उन्होंने फैसला लिया। आप जो डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और हम जो यहाँ पे है और जो सतपाल साहब बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चर्चा के बारे में बोलने से अच्छा प्रैक्टिकली जो आपके सामने है वही हकीकत है और वही हकीकत आगे रहेगी। वहीं बीजेपी में 2 फाड़ पर मंत्री आशीष शेलार ने कहा है कि जो असली बीजेपी कार्यकर्ता है वो अवसरवादी राजनीति नहीं करता। मला संपूर्ण या प्रकरणाची माहिती नाही, पण मी एवढं सांगेन, जो फुटून जातो तो भाजपवाला नाही। जो भाजपच्या विचारांशी प्रामाणिक आहे तोच स्वयंसेवक, तोच कार्यकर्ता। म्हणून नेमका भिवंडीच्या प्रकरणातली मी माहिती घेईन, पण जो सर्वसाधारणतः आमच्या विचाराशी फारकत घेतो तो भाजपचा नाही, तो भाजप फुटीर म्हणता येणार नाही, तो आम्हाला सोडून बेदखल झालेला आहे असं मी म्हणतो।
वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना बीजेपी पर तंज कस रही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले खुद गच्चा खा गए। देखिए, पहले भी 2-3 शहरों में कांग्रेस और भाजपा साथ में आई है, भाजपा और एमआईएम साथ में आई है। अभी भिवंडी में कांग्रेस और भाजपा की बात चल रही है। मुझे लगता है कि ये दोनों उनके आपसी जो रिश्ते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हम तो अगर आप देखें तो लड़े डटे हुए। फिलहाल भिवंडी निजामपुर नगर निगम में जो नए सियासी समीकरण बनने जा रहे हैं उसकी हलचल मुंबई में भी दिख रही है और बीजेपी पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दे दिया है। भिवंडी निजामपुर महानगर निगम में बीजेपी में दो फाड़ होने के बाद बीजेपी के एक गुट ने अब कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके बाद 20 तारीख को मेयर के चयन के वक्त एक सेक्युलर फ्रंट नाम से अब मेयर को चुना जाने वाला है। अब देखना ये जरूरी है कि क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पलटवार करती है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।